30 की उम्र पार करते ही क्या प्यार और रोमांस की एक्सपायरी डेट आ जाती है या फिर असली और सच्चा प्यार शुरू ही 30 के पार होता है। ऐसे ही दो अकेले दिलों की एक बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी हम आपके लिए लाए हैं। अगर आपको भी लगता है कि सच्चे प्यार की कोई उम्र नहीं होती, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस प्यारी सी कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए शुरू करते हैं तन्वी और युग की ये इमोशनल कहानी। तन्वी की सुबह किसी हसीन सपने की तरह नहीं, बल्कि एक तेज अलार्म की आवाज से शुरू होती थी। 30 साल की उम्र पार करते ही जिंदगी का रंग थोड़ा बदल जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि दिन कैसा बीतेगा, बल्कि इस बात पर जाता है कि उम्र की सुई कितनी तेज भाग रही है। तन्वी एक ऐसी लड़की है जिसने अपने करियर में सब कुछ हासिल किया था। उसने मेहनत की, देर रात तक काम किया और अपने दम पर एक अच्छी पहचान बनाई थी। लेकिन जैसे ही कोई इंसान 30 की उम्र पार करता है, उसके आसपास का समाज उसके सारे कामयाबी को भूलकर बस एक ही सवाल पूछने लगता है कि शादी कब करोगी। तन्वी के लिए ये सवाल अब नया नहीं था, लेकिन हर बार जब ये सवाल उसके कानों में पड़ता, तो एक अजीब सी थकान उसके पूरे बदन में फैल जाती। उसके परिवार वाले, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पुराने दोस्तों के फोन जब भी आते, तो बात घूम फिरकर उसी एक मुद्दे पर आकर रुक जाती। उसके लिए अपना घर, जो कभी सुकून की जगह होता था, अब सवालों का एक कारखाना बन चुका था। हर रोज जब तन्वी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, तो उसे लगता कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है। उसके साथ पढ़ने वाले कई दोस्त अब अपने बच्चों के साथ फोटो अपलोड कर रहे थे, कोई अपने नए घर की चाबी दिखा रहा था और कोई अपनी शादी की सालगिरह मना रहा था। इन सब चीज़ों को देखकर तन्वी के मन में ये ख्याल ज़रूर आता कि क्या वो पीछे छूट गई है? क्या उसने अपने करियर को ज़्यादा वक्त देकर कोई गलती कर दी? लेकिन फिर उसके अंदर का स्वाभिमान जाग जाता। वो जानती थी कि उसने जो भी रास्ता चुना था, वो पूरी ईमानदारी से चुना था। वो किसी के दबाव में आकर कोई ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी जो सिर्फ नाम का हो। उसके लिए प्यार का मतलब कोई जल्दबाजी का समझौता नहीं था। लेकिन मॉडर्न डेटिंग की दुनिया भी उसके लिए किसी भटकल से कम नहीं थी। डेटिंग ऐप्स पर रोज नए लोगों से बात करना, वही पुराने सवाल पूछना और फिर 2 दिन में बात का खत्म हो जाना, इस सब ने उसे अंदर से थका दिया था। 30 के पार पहुंचकर प्यार ढूंढना एक अलग ही जंग जैसा लगता है। यहाँ रोमांस कम और व्यवहारिक बातें ज्यादा होती हैं। जब भी तन्वी किसी से मिलती, तो उसे लगता कि लोग उसकी शख्सियत में दिलचस्पी लेने के बजाय ये देख रहे हैं कि उसकी उम्र कितनी है और वो उनके परिवार में कितनी फिट बैठेगी। यही वजह थी कि उसने अकेले रहने को ही अपना सुकून मान लिया था। वो अपने काम में दिल लगाती, शाम को अकेली चाय पीती और रात को कोई अच्छी किताब पढ़कर सो जाती। लेकिन कितना भी मजबूत बनने की कोशिश कर लो, दिन के आखिर में जब घर में खामोशी छा जाती है, तो एक साथी की कमी महसूस जरूर होती है। एक ऐसा साथी जो आपकी कामयाबी पर ताली बजा सके, जो आपकी थकान को बिना बोले समझ सके और जो आपको जैसा आप हैं वैसा ही स्वीकार करे। तन्वी को लगता था कि शायद अब उसके लिए ये सब होना मुश्किल है। उसी शहर में युग भी रहता था। युग की उम्र 37 साल थी और उसकी जिंदगी भी तन्वी से कुछ अलग नहीं थी। युग एक शांत किस्म का इंसान था, जिसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने काम से मतलब रखता था और भीड़ से दूर रहना पसंद करता था। युग की जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया था जब उसने प्यार पर पूरा भरोसा किया था। लेकिन वक्त के साथ उन रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई कि उसने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए थे। युग को लगता था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर नए सिर से किसी पर भरोसा करना और उसके सामने अपने आप को खोलना बहुत मुश्किल है। उसके घरवाले भी अब उससे शादी की बात करना छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि युग अब अकेले रहने का आदी हो चुका है। लेकिन अंदर से युग भी उसी एक सच्चे हमसफर की तलाश में था, जो उसकी खामोशी को समझ सके, बिना कुछ बोले उसके दर्द को बांट सके। 30 की उम्र के बाद जब दो लोग मिलते हैं, तो उनके पास बचपना नहीं होता, बल्कि गुजरे हुए वक्त के थोड़े जख्म और बहुत सारी समझदारी होती है। युग और तन्वी दोनों अलग अलग दिशाओं में अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली है जहां उनके सारे पुराने डर और गलतफहमियां मिट जाएंगी। तन्वी को हमेशा लगता था कि अब उसके लिए प्यार की कोई जगह नहीं बची है और युग को लगता था कि वो अकेले ही पूरी जिंदगी गुजार देगा। लेकिन वक्त के पास अपना एक अलग ही तरीका होता है चीजों को सही जगह पर लाने का। समाज चाहे कितना भी जोर लगा ले या उम्र की सुई कितनी भी आगे बढ़ जाए, जब दो सच्चे दिल एक दूसरे के सामने आते हैं, तो सारी पाबंदियां और सवाल खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं।
इस पहले हिस्से में तन्वी और युग की उसी अकेलेपन और सामाजिक दबाव की कहानी को गहराई से देखा गया है, जहां दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अकेले होते हुए भी एक अनजाने बदलाव की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक बरसात की शाम थी। शहर पर काले बादल घिरे हुए थे और तेज हवाओं के साथ पानी की बूंदें गिर रही थीं। तन्वी अपने दफ्तर से निकली तो उसने देखा कि सड़कों पर बहुत ज्यादा जाम था। उसका मन घर जाने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि घर पर वही अकेलेपन और वही पुराने फोन कॉल्स उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से कॉफी शॉप में थोड़ा वक्त बिताया जाए। वो कॉफी शॉप बहुत पुराना था और वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती थी। तन्वी वहां पहुंची, उसने गरम कॉफी का एक कप लिया और खिड़की के पास वाली मेज पर बैठ गई। बारिश की बूंदों को कांच पर गिरते हुए देखना उसे हमेशा से सुकून देता था। उस शाम भी वो बस अपनी कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसका ध्यान दुनिया से पूरी तरह से हटा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसी वक्त युग भी उसी बारिश से बचने के लिए उसी कॉफी शॉप के अंदर आया। उसके बाल थोड़े भीग चुके थे और उसके हाथ में एक किताब थी। दुकान में लगभग सारी मेजें भरी थीं, बस तन्वी के सामने वाली मेज पर एक कुर्सी खाली थी। युग थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर तन्वी से पूछ ही लिया कि क्या वो वहां बैठ सकता है। तन्वी ने एक पल के लिए उसे देखा और हल्के से सर हिलाकर हाँ कह दिया। ये उनकी पहली मुलाकात थी, जहां पर दोनों के बीच कोई फॉर्मल बात नहीं थी, ना ही कोई पहचान थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। युग ने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि तन्वी अपनी कॉफी पीते रही। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस बाहर होती बारिश की आवाज और दुकान में बज रहा एक धीमा संगीत ही वहां का माहौल बना रहा था। बात तब शुरू हुई जब वहां के वेटर ने तियलती से तन्वी का ध्यान भटकाने पर कॉफी का कप थोड़ा हिला दिया। युग ने तुरंत आगे बढ़कर कप को संभाला, जिससे तन्वी के कपड़े खराब होने से बच गए। तन्वी ने शुक्रिया कहा और युग ने एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहा कि बारिश में गर्म कॉफी गिरना एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उस छोटे से मजाक ने दोनों के बीच की बर्फ पिघला दी। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हो गईं। पहले तो बातें सिर्फ मौसम और कॉफी पर हुईं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनकी बातें गहरी होती गईं। उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब वो दो अनजाने लोग एक दूसरे से इतने सहज हो गए। तन्वी ने देखा कि युग दूसरे लड़कों की तरह नहीं था, जो सिर्फ अपने बारे में बातें करते हैं। युग एक अच्छा सुनने वाला था। उसने तन्वी की बातों को ध्यान से सुना और बिना किसी जजमेंट के उसकी राय का सम्मान किया। युग को भी तन्वी से बात करके एक अलग ही ताजगी का एहसास हुआ। तन्वी की बातों में एक पखपन्ना था, एक ऐसी मैच्योरिटी थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उन्होंने अपने करियर, अपनी पसंद नापसंद और यहाँ तक कि 30 की उम्र में अकेले रहने के अनुभव पर भी खुलकर बात की। दोनों ने एक दूसरे को ये नहीं बताया कि उनकी जिंदगी में कितने दुख हैं, लेकिन उनकी बातों से ये साफ समझ आ रहा था कि दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। शाम से रात होने को आई, बारिश भी अब थम चुकी थी, लेकिन उनका बात करने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। जिस कॉफी शॉप में तन्वी बस 10 मिनट बिताने आई थी, वहां उसने 2 घंटे कैसे गुजार दिए उसे पता ही नहीं चला। जब जाने का वक्त आया तो दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, ना ही कोई वादा था, लेकिन एक अनजाना सा रिश्ता उन दोनों के बीच बन चुका था। युग ने तन्वी से उसका नंबर मांगा और तन्वी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना नंबर दे दिया। उस शाम जब तन्वी घर लौट कर आई तो उसके अंदर का अकेलापन थोड़ा कम लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बहुत दिनों बाद आई थी। वहीं दूसरी तरफ युग ने भी लगभग सालों बाद किसी के बारे में सोचते हुए सोने की कोशिश की थी। उस पहली मुलाकात ने दोनों को ये समझा दिया था कि जिंदगी किसी भी मोड़ पर बदल सकती है। प्यार ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि जब सही वक्त आता है तो वो खुद आपके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। इस दूसरे हिस्से में उनकी पहली मुलाकात के उन्हीं हल्के और सुकून भरे पलों को दर्शाया गया है, जहां से दो अनजाने दिलों की एक नई कहानी शुरू होती है। उस पहली मुलाकात के बाद तन्वी और युग की जिंदगी में एक अलग ही बदलाव आने लगा था। पहले जहां सुबह की शुरुआत थकान और रोज के वही पुराने बोझ से होती थी, अब तन्वी के दिन की शुरुआत फोन पर आए एक छोटे से मैसेज से होती थी। युग ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसके भेजे हुए छोटे छोटे संदेश तन्वी को ये एहसास कराते थे कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। दोनों ने रोज मिलना शुरू नहीं किया, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर दोनों ही अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों में बिजी थे। लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिलता, वो शाम को फोन पर घंटों बात करते। उनकी बातें किसी फिल्म की तरह रोमांटिक नहीं होती थी, बल्कि जिंदगी के सच, करियर के तनाव और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों पर होती थी। युग ने तन्वी को समझाया कि वो कितनी मजबूत है, लेकिन साथ ही उसने तन्वी के अंदर के उस डर को भी महसूस किया जो समाज के सवालों से पैदा हुआ था।
युग ने तन्वी को बताया कि जिंदगी में सही वक्त पर लिया गया फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। किसी के दबाव में आकर फैसला लेना हमेशा गलत होता है। तन्वी को युग की बातों में एक ऐसी समझदारी और ठहराव दिखा जो उसने पहले किसी में नहीं देखा था। वो युग के सामने वो सब बोल सकती थी जो वो अपने दोस्तों या घर वालों से भी नहीं कह पाती थी। युग बिना किसी जजमेंट के उसकी हर बात सुनता था। उसी तरह युग के लिए भी तन्वी एक विश्वास की तरह थी। युग ने सालों पहले जिस दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, तन्वी की सादगी ने उन दरवाजों को धीरे धीरे खोल दिया था। युग जो पहले अकेले रहने का आदी हो चुका था, अब उसे अपने शाम के वक्त में तन्वी की आवाज सुनने का इंतजार रहता था। दोनों ने एक दिन वीकेंड पर दोबारा मिलने का फैसला किया। इस बार कोई कॉफी शॉप नहीं था, बल्कि शहर के एक शांत पार्क में दोनों आमने सामने बैठे थे। वहां बैठे हुए युग ने तन्वी का हाथ थामा। वो कोई जल्दबाजी वाला आकर्षण नहीं था, बल्कि दो ऐसे दिलों का जुड़ाव था जो एक दूसरे को समझते थे। युग ने तन्वी से कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर वो किसी से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता, लेकिन वो तन्वी के साथ अपनी बाकी जिंदगी का हर एक दिन गुजारना चाहता है। तन्वी ने जब युग की